अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे फर्स्ट ईयर फिजिक्स की। हमने ना न्यू बुक स्टार्ट की हुई है, ठीक है। उसका मेरे ख्याल से लेक्चर नंबर 7 है, डेरिवेशन ऑफ सेकंड इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन की बेटा हम डेरिवेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो इसमें ना सबसे पहले देखें, जब भी हमने इक्वेशन ड्राइव करनी है ना, पहली बात तो हमें कोई ना कोई ऑब्जेक्ट चाहिए, ठीक है। उसके बाद बेटा वो जो ऑब्जेक्ट है ना वो मूव भी कर रहा हो, ठीक है। जब भी कोई ऑब्जेक्ट मूव करता है ना उसकी वी आई वेलोसिटी तो होती है, और कुछ अगर वेलोसिटी चेंज हो तो बेटा उसकी वेलोसिटी वी एफ बन जाती है। वी एफ और वी आई वी आई से वी एफ तक जाने के लिए उसे टाइम भी लगता है, ठीक है। अच्छा, ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आपके माइंड में होने चाहिए कि ये पॉइंट होते हैं। अगर बेटा हम इसको स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले है सपोज अ बॉडी इज मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अच्छा बेटा फर्ज कर लें कि जो आपके पास ऑब्जेक्ट है ना वो कौन सी एक्सेलरेशन से जा रहा है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से। अच्छा यहाँ पे थोड़ा सा अगर मैं आपको आइडिया दे दूं कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होता क्या है, ठीक है बेटा। यूनिफॉर्म का मतलब होता है सेम, यानी किसी भी ऑब्जेक्ट का वो एक्सेलरेशन बेटा जो सेम रहता है उस एक्सेलरेशन को आप लोग क्या बोलते हो, यूनिफॉर्म। एक्सेलरेशन सेम रहने का क्या मतलब है बेटा, यानी बॉडी की जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट इंक्रीजिंग वेलोसिटी है, यानी बॉडी की अगर वेलोसिटी यूनिफॉर्म होगी तो उसका एक्सेलरेशन भी क्या होगा, यूनिफॉर्म होगा। अच्छा बेटा बॉडी कौन से पाथ पे मूव कर रही है, स्ट्रेट लाइन में। देखिए पाथ हमारे पास कर्व भी होते हैं, स्ट्रेट भी होते हैं। यहाँ पे जो हमारी बॉडी बेटा मूव कर रही है वो कौन से पाथ में मूव कर रही है, स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है विद द वेलोसिटी वी आई। बेटा उसकी जो वेलोसिटी है वो वी आई है एंड वेलोसिटी बिकम वी एफ, और उसकी वेलोसिटी वी एफ बन जाती है आफ्टर अ टाइम टी। अगर बेटा शॉर्टकट वे में आपको बताऊं तो एक जिस्म है, ठीक है, जो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ सीधी लाइन में हरकत कर रहा है। जब एक्सेलरेशन का वर्ड आ जाए ना तो माइंड में सेटअप बन जाता है कि दोनों वेलोसिटी होंगी, इनिशियल वेलोसिटी भी होगी और फाइनल वेलोसिटी भी होगी, और उसके साथ टाइम भी होगा, ठीक है। क्यों बन जाता है, क्योंकि बेटा एक्सेलरेशन का फार्मूला होता है वी एफ माइनस वी आई ओवर टी। यहां से आपको आइडिया देता है कि एक्सेलरेशन में तीनों चीजों की डिस्कशन करेंगे, वी आई की, वी एफ की और टी की, ठीक है। वी आई इनिशियल वेलोसिटी, वी एफ फाइनल वेलोसिटी। अच्छा बेटा हमारे पास डेरिवेशन है सेकंड इक्वेशन की। तो सबसे पहले हमने ऑब्जेक्ट को मूव करवा लिया, उसकी ट्रिक्स भी देख ली किस तरह याद रखना है। कहता है लेट इट कवर अ डिस्टेंस एस इन अ पार्टिकुलर डायरेक्शन। बेटा हम पहले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि अगर जो डिस्टेंस है ना, ठीक है, ये भी एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में हो, यानी एक खास डायरेक्शन में हो, तो वो जो डिस्टेंस होता है ना वो डिस्टेंस हमारे पास वेलोसिटी बनाता है बेटा। वो जो डिस्टेंस होता है वो हमारे पास क्या बनाता है, वेलोसिटी बनाता है। इसलिए बेटा यहाँ पे हमने जो डेफिनेशन यूज करनी है वो वेलोसिटी की डिफाइन यूज करेंगे। वेलोसिटी इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। बेटा ये वेलोसिटी डिफाइन है। बेटा शॉर्टकट वे में अगर आपको बताऊं तो आपने ये लिखना है कि एक ऑब्जेक्ट है वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ सीधी लाइन में हरकत कर रहा है, उसकी वेलोसिटी वी आई है, कुछ टाइम के बाद उसकी वेलोसिटी वी एफ हो जाती है। उसके बाद आपने कहना है कि जो वो डिस्टेंस कवर करता है ना वो एक खास डायरेक्शन में करता है, इसलिए ये जो डिस्टेंस होता है ये क्या बनाता है, वेलोसिटी बनाता है। तो बेटा यहाँ पे अब हम वेलोसिटी का फार्मूला यूज करेंगे। आपने लिखना वेलोसिटी, ठीक है, इज इक्वल टू, ऊपर बेटा होता है डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, ओवर बेटा आपके पास आ जाएगा टाइम, ठीक है। ये वाला फार्मूला आप लोगों ने यूज कर लिया। डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी बराबर है डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम। बेटा टाइम यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, यहाँ पे जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। आप लोग लिखोगे वेलोसिटी, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय टाइम इक्वल किसके बेटा, डिस्प्लेसमेंट की, ठीक हो गया। अच्छा वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय टाइम इक्वल किसके बेटा, डिस्प्लेसमेंट के। ये जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी की जगह पे तो आ जाएगा v, ठीक है, टाइम की जगह पे आ जाएगा t, डिस्प्लेसमेंट की जगह पे आ जाएगा s, यानी ये बन जाएगा s इज इक्वल टू वी टी। बेटा आपने कहना है वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, वेलोसिटी, ठीक है, ऑफ अ बॉडी इज नॉट कांस्टेंट, यानी बेटा जो बॉडी की वेलोसिटी है वो कांस्टेंट नहीं है। तो इसलिए हम वेलोसिटी की जगह जो टर्म यूज करेंगे ना बेटा वो एवरेज वेलोसिटी की टर्म यूज करेंगे। कौन सी वेलोसिटी टर्म यूज करेंगे, एवरेज वेलोसिटी की टर्म यूज करेंगे। यानी जहां पे वेलोसिटी है ना वहां पे आपने एवरेज वेलोसिटी यूज करना है। अब अगर छोटा सा कांसेप्ट दे दिया जाए कि व्हाट इज एवरेज वेलोसिटी, ठीक है बेटा, जो बॉडी की टोटल वेलोसिटी होती है ना उसको एवरेज बोलते हैं। टोटल मीन है, इसमें आप फाइनल वेलोसिटी लेते हो, इनिशियल वेलोसिटी लेते हो,
टोटल करते हो और टोटल के ऊपर डिवाइड कर देते हो, ठीक है। यानी वी एफ प्लस वी आई ओवर टू। तो जहां पे बेटा आपका वेलोसिटी टर्म है वहां पे आप लोग पुट कर दोगे एस इज इक्वल टू वी एफ प्लस वी आई डिवाइड बाई टू मल्टीप्लाई बाई टी, ठीक हो गया। अब इसको बेटा यहां पे सॉल्व कर लेते हैं। हमारे पास है एस बराबर है वी एफ प्लस वी आई डिवाइड बाई टू मल्टीप्लाई बाई टी, ठीक है बेटा। अब आप लोग यूज करोगे फर्स्ट इक्वेशन। कौन सी इक्वेशन यूज करोगे? फर्स्ट इक्वेशन यूज करोगे बेटा। फर्स्ट इक्वेशन क्या होती है? फर्स्ट इक्वेशन आपके पास है वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। बेटा जहां पे वी एफ है वहां पे वी एफ की वैल्यू पुट कर दोगे। जब यहां पे आप लोग वी एफ की वैल्यू पुट करोगे एस बराबर आ जाएगा, ठीक है। वी एफ की जगह पे क्या पुट करोगे? वी आई प्लस वी आई, ठीक है, प्लस ए टी डिवाइडेड बाय टू ब्रैकेट मल्टीप्लाई बाय टी, ठीक हो गया। अच्छा ये कि बेटा आप लोगों ने क्या किया, सिंपल है। अगर हम इसको थोड़ा सा यहां पे कर लें तो आप लोगों ने बेटा कवर किया था एस इज इक्वल टू वी एफ प्लस वी आई डिवाइडेड बाय टू मल्टीप्लाई बाय टी था ना। आपने फर्स्ट इक्वेशन लिखी। फर्स्ट इक्वेशन क्या है? वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। तो जहां पे बेटा आपके पास वी एफ है वहां पे पुट कर दो वी आई प्लस ए टी प्लस वी आई डिवाइडेड बाय टू मल्टीप्लाई बाय टी। ऐसे बेटा वी आई मिलके क्या हो जाएगा? टू वी आई प्लस ए टी डिवाइडेड बाय टू और बेटा ब्रैकेट में बाहर भी टी। अब उसके बाद आपने क्या करना है बेटा? अलग अलग कर लेना है। आप लोगों ने क्या करना है? सिंपल है, अलग अलग कर लेना है। टू वी आई ओवर टू और साथ में टी को भी मल्टीप्लाई कर देना है। टी प्लस ए टी ओवर टू मल्टीप्लाई बाय टी। बेटा दोनों से टी को मल्टीप्लाई कर दिया, दोनों के नीचे टू टू भी अलग कर दिया। एस बराबर आ जाएगा टू टू से कैंसिल हो जाएगा वी आई टी प्लस वन ओवर टू, ये टी टी से मल्टीप्लाई हो गया ए टी का स्क्वायर। बेटा ये इस इक्वेशन को आप लोग बोलते हो सेकंड इक्वेशन। बेटा ये आपने फार्मूले की मदद से डेरिवेशन की है। अभी ये डेरिवेशन हम करने लगे हैं ग्राफ की मदद से। जब बेटा अब हम बात करेंगे सेकंड इक्वेशन की ग्राफिकल मेथड से, यानी अब हमने सेकंड इक्वेशन को ड्राइव करना है ग्राफिकली मेथड से। अच्छा जिस बच्चे ने प्रीवियस लेक्चर लिया है उसमें बेटा जब हम ये डायग्राम बनाते हैं ना, इस डायग्राम के बारे में चंद पॉइंट्स लिखते हैं, ठीक है। अगर आप में से कोई बच्चा चाहता है तो वो पॉइंट्स आप लोग स्टार्टिंग पे लिख सकते हैं। उसके बाद आपने जब स्टार्ट करना है, लिखा हुआ है सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन ड्राइव यूजिंग वेलोसिटी टाइम ग्राफ। सबसे पहली बात है बेटा जो ग्राफ हमने यूज करना है वो वेलोसिटी और टाइम ग्राफ होगा, ठीक है। टाइम को हम एक्स एक्सिस पे लेते हैं, वेलोसिटी को बेटा हम वाई एक्सिस पे लेते हैं। अब क्वेश्चन ये है कि टाइम को एक्स एक्सिस पे क्यों लेते हैं? क्योंकि टाइम इंडिपेंडेंट क्वांटिटी होता है बेटा। इंडिपेंडेंट क्वांटिटी हमेशा एक्स एक्सिस पे और डिपेंडेंट क्वांटिटी हमेशा वाई एक्सिस पे आती है, ठीक है। अच्छा वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर अ बॉडी मूविंग विद इनिशियल वेलोसिटी, ये आपने पीछे किया हुआ है विद अ फाइनल वेलोसिटी वी एफ इन इंटरवल टाइम टी। ये जो मैंने स्पीडली बोला है ये वाली सारी चीजें आपने प्रीवियस अभी की हैं, ठीक है। इससे पहले जो आपने डेरिवेशन की थी बाय फार्मूला। इट कैन बी सीन दैट द डिस्टेंस ट्रैवल बाय अ बॉडी। बेटा बॉडी जो डिस्टेंस कवर करती है वो बराबर होता है s इक्वल टू vt, ठीक है। हमने सेकंड इक्वेशन ट्राई करनी है। सेकंड इक्वेशन ड्राइव करने के लिए ना हमें एरिया ऑफ फिगर चाहिए, यानी बेटा इस डायग्राम का एरिया चाहिए। इससे पहले हमें ये पता हो कि ये वाली वेलोसिटी हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी होती है, ठीक है। अगर ये इनिशियल है तो ये भी क्या है? इनिशियल। ये टाइम है तो ये भी क्या है? टाइम है। उसके अलावा बेटा ये वाली जो वेलोसिटी होती है ये हमारे पास vf होती है टोटल वेलोसिटी, ठीक है। और ये बेटा हमारे पास ए टी होता है और ये हमारे पास ए होता है, ठीक है। इन चीजों का आप लोगों को पता हो। डायग्राम बनानी है। उसके बाद बेटा एस फाइंड करना है ना, तो एरिया ऑफ अ फिगर ओ ए बी डी है। ओ ए बी डी बेटा इसमें दो चीजें आ रही हैं, एक ये वाली डायग्राम आ रही है, एक ऊपर वाली डायग्राम आ रही है। ऊपर वाली डायग्राम को आप लोग बोलते हो एरिया ऑफ, चलो पहले नीचे वाले एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल है, कौन सी रेक्टेंगल है बेटा? ओ ए सी डी। ओ ए सी डी प्लस आप लोग लेते हो बेटा एरिया ऑफ ट्राइंगल, ठीक है। ट्राइंगल का एरिया क्या लेते हो? ए बी सी, ए बी सी, ठीक है बेटा। आप लोगों ने इन दोनों का एरिया लेना है। अब आप लोगों को इन दोनों के एरिया का फार्मूला आना चाहिए। बेटा पहले बात कर लेते हैं, आपने साइड करके लिखना है एरिया ऑफ रेक्टेंगल। बेटा जो रेक्टेंगल का एरिया तो बराबर होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ,
ठीक हो गया। उसके बाद बेटा आपने लेना है एरिया ऑफ ट्राइंगल। फिर आपने ट्राइंगल का एरिया लेना है, वो बराबर होता है बेटा 1/2, ठीक है, लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ लगा लें, या वो होता है बेटा बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट, ठीक है। अच्छा ये दोनों फार्मूले आपने यूज करने हैं कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है बेटा, लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ, तो आप लिखोगे ऐसे, एरिया ऑफ रेक्टेंगल की जगह लिख दोगे लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ, यानी ओ ए मल्टीप्लाई बाय ओ डी, ठीक है। आपने ओ ए को ओ डी से मल्टीप्लाई कर दिया। उसके बाद बेटा प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है 1/2, ये बेस है बेटा, ये बेस है, बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट, ये हाइट है बेटा, ठीक हो गया। उसके बाद बेटा आप लोग बता सकते हो ओ ए किसके बराबर है, ओ ए हमारे पास बराबर है वी आई के, ओ डी हमारे पास किसके बराबर है टी के, ए सी हमारे पास किसके बराबर है बेटा, ए सी हमारे पास बराबर है टी के, ठीक है। बी सी का हमें नहीं पता, वैसे हमें आइडिया है लेकिन हमने नहीं लिखनी बी सी की वैल्यू बुक के अकॉर्डिंग। ऐसे बेटा पहले ओ ए की वैल्यू पुट करोगे वी आई मल्टीप्लाई बाय टी आ जाएगा, प्लस 1/2 ए सी की वैल्यू पुट करोगे, ए सी की वैल्यू टी है और बी सी को इसी तरह रहने देंगे, ठीक है। उसके बाद बेटा आप लोगों ने कहना है बाय यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन बेटा बी सी बराबर होता है ए टी के, बी सी बराबर होता है ए टी के, ठीक है। यहां फिर आप लोगों ने फर्स्ट इक्वेशन में अगर किसी ने लेक्चर लिया तो उसे पता होगा हम स्लोप लेते थे, वो ए बराबर आ जाता था बी सी ओवर ए सी, तो ए सी क्या है बेटा टी, तो इसलिए आप लोग बेटा वहां पे पुट कर देते हो टी, टी से जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा और बी सी की वैल्यू बन जाएगी ए टी। जिस बच्चे को ये पॉइंट समझ नहीं आया वो फर्स्ट लेक्चर देख सकता है, उसके अंदर बेटा जो इक्वेशन ऑफ मोशंस का है, ठीक है, उसके अंदर हमने ये वाली डिस्कशन की है। अच्छा बेटा उसके बाद आ जाएगा एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/2 टी, और बी सी की जगह पे क्या पुट करोगे ए टी, एस बराबर आ जाएगा बेटा वी आई टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर। बेटा ये हमारे पास है सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन जो हमने ड्राइव की है ग्राफिकली मेथड से। इसके अंदर बेटा हमने सिंपल एरिया लिया है, एरिया हमने किस चीज का लिया है, एरिया क्योंकि हमारे पास बनती है दो डायग्राम है, एक रेक्टेंगल बनती है एक ट्रायंगल बनती है। बेटा हमने एरिया ऑफ रेक्टेंगल लिया है और एरिया ऑफ ट्रायंगल लिया है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या है लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ, और एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या है बेटा 1/2 बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। बेटा उनकी वैल्यूज पुट की, बीसी की वैल्यू आपने क्वेश्चन नंबर 1 से निकालनी है, वो क्या है 80, बेटा 80 यहां पुट की, ये हमारे पास सेकंड क्वेश्चन आ गई। तो ये था हमारा सेकंड क्वेश्चन का लेक्चर। इंशाल्लाह बेटा नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे थर्ड क्वेश्चन के बारे में। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज।